ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी का लीला पास टाइम्स और चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में। तो कल चर्चा हुई थी और आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह को गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया और गोवर्धन के ऊपर स्थापित करने के पश्चात वहां पर मानो एक उत्सव सा एक वातावरण हो गया और देखते ही देखते वहां पर सर्वत्र जो है अनेकों जो पदार्थ, भोग के पदार्थ वहां पर अपने आप वहां पर एकत्रित हो गए। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो है माधवेंद्रपुरी ने वहां पर भगवान का सेवा किया। धूप दीप करी नाना भोग लगाइला, दधी दुग्ध संदेशादि व्रत किछु आइला। कि जैसे ही अभिषेक संपन्न हुआ तो अर्चा विग्रह को धूप और दीप अर्पित किए गए और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किया गया। और भोग में क्या था? दही, दूध, संदेश, मिठाई, अनेकों प्रकार के मिठाइयाँ उसके अंदर सम्मिलित थी। और इस प्रकार श्री विग्रह को तरह तरह का भोग अर्पित करने के बाद उनको नए पात्रों में सुवसित पीने का जल और आचमन के लिए जल दिया गया और अंत में उनको तांबुल का भोग लगता है। अंत में आरत्रिक करी कैल बहुत स्तवन, दंडवत करी कैल आत्म समर्पण। तो जब तांबुल पान माधवेंद्रपुरी ने भोग आरती में लगाया और अंत में अनेकों प्रकार की जो प्रार्थनाएं अर्पित करके विग्रह को क्या किया? कैल आत्मसमर्पण, अपने को आत्मसमर्पण के भाव में पूरा दंडवत साष्टांग प्रणाम किया भगवान। तो सिखा रहे हैं माधवेंद्रपुरी कि भगवान को हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। एक यह छोटी सी भी बात भी कई बार लोगों को पता नहीं है। कई बार इसलिए भगवान भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं जो है कि मेरे को नमस्कार करो, नाम नमस्कुरु। क्यों? क्योंकि कई बार लोग मंदिर में जाते हैं केवल ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं या केवल ऐसे सर झुका। नहीं, भगवान के सामने जब हमें जाना चाहिए तो हमें पूरा साष्टांग यानी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। विशेष रूप से जो प्रभु जी हैं उनको पूरा दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और जो माताएं हैं माताओं को जो है पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान के सामने हमें पूरा, अगर हमारा शरीर हमें साथ दे रहा है तो हमें प्रणाम भगवान को करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम। यह एक तरह से आत्मसमर्पण का यह भावना है। तो जो है माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार प्रणाम किया और उसके बाद गांव के अनेकों जो आसपास के गांव के जो लोग थे उनको धीरे धीरे समाचार फैल रहा था। और जब समाचार फैला तो वर्णन करते हैं ग्रामेर व्रते कटंडुल डाली गो धूर्म चूर्ण सकल आनियादिल पर्वत हैल पूर्ण। कि वहां पर क्या हुआ कि इतने सभी जो लोग जो है ग्वाल बालों को पता चला तो अर्चा विग्रह कि वहां पर स्थापित हो गए हैं तो सभी अपने अपने घर से चावल, दाल, गेहूं, आटा जो भी जिसकी जितनी क्षमता है
उतनी सामग्री पर्याप्त मात्रा में लेकर पर्वत की चोटी पर, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। और क्या हुआ, हैलपूर्ण पर्वत, हैलपूर्ण पूरा पर्वत जो है वह इन सामग्रियों से पूरी तरह से भर गया। कुंभकार घरे शील वेन वृद्धाजन, सब आनाइल प्राते चाड़ील रंधन। और जो जब गांव वाले चावल दाल आटा ले आए तो फिर कुम्हार क्या किए, कुम्हार ने क्या किया कि भोजन पकाने के लिए वो बर्तन लेकर आए, बर्तन लेकर आए जिसमें हम भोजन पकाएंगे। तो जिसकी जो भी क्षमता थी, यही है कि हमारे पास जो भी, भगवान वास्तविक रूप में भावग्राही हैं। लोग कहते हैं कि भगवान भावग्राही है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल भाव खिलाओ। नहीं, भगवान भावग्राही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को हम केवल भाव खिलाएंगे, बाकी का सामान हम खाएंगे। जो भी हमारे पास है, अगर हमारे पास सामग्री है, अगर हमारे पास क्षमता है, हमारे पास धन है, तो उस धन सामग्री को भगवान को अर्पित करें। अगर हमारे पास वो नहीं है, अगर हमारे पास शरीर है, तो इस शरीर को, तन को अर्पित करें। अगर हमारे पास तन भी सहयोग नहीं कर पा रहा है, धन भी नहीं है, तो हम क्या करें, इस मन को अर्पित करें। इसलिए कहते हैं ना, तन मन धन। और भक्त क्या करता है, तन मन धन तीनों अर्पित करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास है तो केवल भगवान को केवल भाव से ही, नहीं, जो है वो अर्पित करे। तो जिसकी जो भी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार जो है, कोई अन्न ला रहा है, तो कोई जो है भोग पकाने के लिए बर्तन ला रहा है। तो फिर 10 ब्राह्मण वहां पर आए और उन्होंने वहां भगवान के लिए भोग बनाया। और अब आगे भोग, क्या क्या भोग बनाया उसका भी वर्णन कर रहे हैं। 10 विप्र आनी रांधी करे एक स्तूप, जना 5 गंधे व्यंजनादि नाना सूप। तो रसेदार सब्जियां और चावल, यह सारे बनाए, बहुत सुंदर सुंदर पकवान जो है बनाए। और क्या बनाया, वन्य शाक फल मूल विविध व्यंजन, कहे बड़ा बड़ी कड़ी करे विप्रगन। क्या क्या बनाया, सारी तरकारियां जंगल से एकत्र करके, शाक, फल, फूल, कोई दाल पीसकर क्या क्या बनाया, बड़े बड़े बनते ना, बड़ा, और बड़ी भी बनती है, वो बड़ा और बड़ी, बढ़िया और बड़े, ये सारे जो है व्यंजन ब्राह्मणों ने बनाए। और उसके बाद जना 5-7 रोटी करे राशि राशि, अन्न व्यंजन सब रहे घृत भाषी। 5-7 व्यक्तियों ने मिलकर क्या बनाया, रोटियां बनाई। और रोटी बनाने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में घी लगाया, अच्छे से बढ़िया से सुंदर सा घी लगाया। और सारी सब्जी, दाल भात, उनमें भी घी डाला, हर तरफ, मतलब पूरा शुद्ध देसी घी जो है, रोटी में, दाल में, सब्जी में, हर जगह वो डाला। और उसके बाद सारे व्यंजन पकाने के बाद फिर क्या किया, उनको जो है पलाश के पत्तों पर उनको चावलों का पूरा से एक ढेर लगा दिया। और सारे जो व्यंजन जो बनाए हुए थे, चावल के, रोटियों के, तरकारियों के, अन्य व्यंजनों के, उनको चारों तरफ से रख दिया। चारों तार पासे रोटी राशि पर्वत हैला, सूप आदि व्यंजन भांड चांदी के धरिला। पूरा पर्वत जैसा बन गया। एक गोवर्धन पर्वत है, और गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी एक पूरा भोग का पर्वत जैसा बन गया। और उसके पश्चात इतना ही नहीं, अभी उसके पश्चात भी क्या कर रहे हैं, तार पासे दधि दुग्ध माठा शिखरिणी, पाचस मंठनी सर पासे धरी यानी। उसके बाद भी तरकारी भी जो है, दूध दही, शिखरिणी, शिखरिणी मतलब वो शायद श्रीखंड होगा, शिखरिणी, खीर, मक्खन और दही की मलाई भरे पात्र वहां पे रखे गए। और ये सब कब कैसा हो रहा है, बस कुछ मतलब वहां पे रखा
और सब भगवान की कृपा से वहां पर सब एकत्र हो रहा है, अपने आप एकत्र हो रहा है। और कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से पूरा अन्नकूट उत्सव, जो गोवर्धन पूजा के समय अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, उस प्रकार पूरा एक अन्नकूट उत्सव जैसा वो है मनाया जा रहा था वहां पर। हे तमते अन्नकूट करिल साजन, पूरी गोसाई गोपाल कैल समर्पण। इस प्रकार पूरा अन्नकूट उत्सव मनाया गया और माधवेंद्र पुरी गोस्वामी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु भोग लगाई, हर वस्तु भी वहां पर अर्पित करने के लिए ला रहे थे। माधवेंद्र पुरी गोसाई ने क्या किया, उसको भगवान को स्वयं अर्पित कर रहे थे, स्वयं अर्पित कर रहे थे। और इस प्रकार अर्पित करने के पश्चात अनेक घट भरी दिल सुवासित जल, बहुदिनेर क्षुधाय गोपाइल खाइल सकल। अब जब बहुत बढ़िया सा सुंदर सा भोग लगा दिया गोपाल के सामने, सुगंधित जल भर दिया, तो फिर अब गोपाल जी भी तो बहुत समय से भूखे थे, बहुत समय से भूखे थे, अंदर छुपाया गया था। तो गोपाल जी ने क्या किया, इतने दिन से भूखे थे तो अर्पित गई प्रत्येक वस्तु खा गए वो वहां पर जितनी वस्तु भगवान को अर्पित की, गोपाल जी ने क्या किया, वो सारा का सारा अर्पित वस्तु जो है वो आराम से खाए। क्या भक्तों ने अर्पित किया है, अभी आराम से खाएंगे, सारा का सारा वस्तु खा लिया। तो आगे कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्ते स्पर्शे पुनः तेमनी हैला। तो यद्यपि कि श्री गोपाल जी ने भोग लगाई गई सारी की सारी सामग्री खा ली, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु क्या हुई, पूर्ववत बनी रही। ये भगवान की लीला है। ये हम प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान लीजिए खाइए, और भगवान खा लेते हैं और खाने के बाद भी वह वस्तु वह एज इट इज बनी रहती है। तो वहां पर उपस्थित समस्त भोगों को गोपाल जी ने खा लिया, लेकिन जो है उसके पश्चात भी वह वहां पर एज इट इज सारा का सारा फिर से वह पूर्ववत आ गया। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि नास्तिक लोग ना यह नहीं समझ पाते, नास्तिक लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, तदहम भक्ति प्रहित मन स्नामी प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक, क्या किस प्रकार, प्रेम और दूसरा भक्ति पूर्वक, अगर मुझे कोई एक पत्ती, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूं। और जब भगवान स्वीकार करते हैं, चूंकि भगवान पूर्ण है, तो भक्तों के द्वारा लगाई गई भोग को खाने के पश्चात भी वह पुनः पूर्ववत आ जाता है। इस उपनिषद में कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद में बताया गया कि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण भगवान पूर्ण है तो पूर्ण में से अगर कुछ जो पूर्ण में से वह जो निकलता वह भी पूर्ण है। तो जब भगवान जो भोग जब अर्पित जो स्वीकार करते हैं, खाते हैं, उसके पश्चात भी वह पूर्ण रूप में वहां पर पुनः उपस्थित हो जाता है। इसके लिए, भक्तों के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार जो है भगवान गोपाल ने सारी वस्तु जो है अर्पित स्वीकार किया। श्री प्रभुपाद जो है भक्ति रसामृत सिंधु का भी कोट करते हुए कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रियैः, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कि कृष्ण को कोई भी अपने इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकता, हम अपने इन सामान्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन वे भक्तों को दिव्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं। ये भगवान का जो अर्चा विग्रह रूप है वह स्वयं भगवान ही है। वह क्या करते हैं, भक्तों के लिए, भक्तों के भक्ति से प्रसन्न भगवान जो है वह प्रकट हो जाते हैं।
सामने प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तगण जो है वह अनुभूति से कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, लेकिन बाकी के जो सामान्य लोग हैं वह इसको समझ आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान ने सारा भोग खाया और फिर से सारा जो है प्रसाद जो है पुनः प्रकट हो गया। माधवेंद्रपुरी ने यह बात जान लिया। यह अनुभव कैल माधव गोसाई, तार ठाई गोपालेर लुकाना किछु नहीं। किससे? जो गोसाई हैं उनसे उनसे कुछ लुका छिपी नहीं रहा। उनको उनसे कुछ छिपा नहीं रहा। क्या छिपा नहीं रहा? तो माधवेंद्रपुरी ने जान लिया कि गोपाल ने सब कुछ खा लिया है और खाने के बाद फिर से सारा भोजन ज्यों का त्यों बन गया। तो वास्तविक रूप में भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता है। भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता। भक्त जो है वह पूर्ण रूप वह जानते हैं, भगवान की लीला को जानते हैं, तो उनके भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता है। तो माधवेंद्रपुरी ने यह जान लिया कि भगवान ने खाया है और फिर सारा वहां पर फिर से प्रकट हो गया है। तो इस तरह यह अद्भुत महोत्सव श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा और दोनों की व्यवस्था एक दिन में हो गई। एक दिन में क्या हो गया कि वो महोत्सव गोपाल जी को स्थापित किया। जैसे एक नया टेम्पल ओपनिंग होता है, महीनों महीनों का प्रयास करते हैं, भगवान को स्थापित भी कर दिया उस दिन, और उसी दिन जो है अन्नकूट उत्सव भी मना दिया। तो यह वास्तविक रूप में यह एक चमत्कार ही है, कोई इतना नहीं कर सकता है। एक दिनेर उद्योगे एहि महोत्सव कैला, गोपाल प्रभावे है अन्य न जानिला। अन्य कोई नहीं जान पाया। वास्तविक रूप में यह सब कुछ किसके कृपा से हुआ है? गोपाल जी की कृपा से हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान की कृपा जो है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यह सारे विश्व में समय में मतलब 5 साल के भीतर ही फैल गया। 5 साल के भीतर पूरे विश्व में फैल गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे 5 साल क्या, भगवान के लिए तो 5 दिन में भी या 5 घंटे में भी भगवान चाहे तो पूरा हर जगह कृष्ण भक्ति का फैलाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की हेतु की कृपा के कारण वह भक्तों को जो है क्या देते हैं? भक्तों को एक अवसर देते हैं, हमें अवसर देते हैं कि हम भगवान के लिए कुछ करें। तो वास्तविक में जो भक्त हैं, और जहां भगवान है वहां भक्त हैं, और जहां भक्त हैं वहां भगवान। इसलिए भगवत गीता में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवानीति मतिर्मम। ये मेरा मत है। क्या मत है? संजय ने कहा कि मेरा मत क्या है कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर पार्थ है, वहां पर श्री विजय वहीं पर होगी। ये मेरा मत है। तो कई बार अगर कहते हैं कि अगर वास्तविक रूप में हम भी अपने जीवन में विजयी होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां भगवान है वहां जाना पड़ेगा, जहां भक्त है वहां जाना पड़ेगा। जहां भक्त है, जहां भगवान है, उनकी संगति को स्वीकार करिए, फिर आपका भी क्या होगा? तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीति मतिर्मम। वहां पर भी क्या होगा? हमारे भी जीवन में श्री विजय हमारे भी जीवन में भी आएगा। तो यह संपूर्ण जो उत्सव है, यह केवल एक दिन में, ऐसा नहीं कि वहां पे केवल 4-5 लोग थे, एक दिन के ही अंदर इतना बड़ा विशाल उत्सव जो है पूरा को मनाया गया श्री माधवेंद्रपुरी के संरक्षण में। तो आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को अच्छे से खिला दिया, खिलाने के बाद फिर से भगवान को आचमन दिया जाता है। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने गोपाल भगवान को आचमन दिया और फिर चबाने के लिए फिर से पान दिया, और इसके बाद जब आरती किया, और आरती करने के बाद फिर क्या किया? आरती करी लोके करे जय जय। आरती करने के बाद सबने क्या किया? भगवान की जय जयकार की, जय गोपाल जी की जय,
तो इस तरह सबने जय जयकार किया और उसके बाद अब भगवान को विश्राम देना है। तो विश्राम देने की बारी आई। सैया कराइल नूतन खाट आनाय नव वस्त्र आनी तार उपेर पाती आय। भगवान के विश्राम को प्रबंध करने के उद्देश्य से माधवेंद्र पुरी ने एक सुंदर सा एक नया चारपाई लेकर आए और उस पर एक नई चादर बिछाए और उस पर भगवान को सुलाया और चारपाई के चारों ओर चटाई, क्योंकि अभी मंदिर तो बना नहीं था, तो चारपाई के चारों से चटाई रखकर एक अस्थाई मंदिर जैसा बना दिया कि भगवान उसके अंदर आसानी से जो है विश्राम करें। और फिर इस प्रकार जब भगवान को विश्राम कर दिया उसके बाद क्या किया, पूरी गोसाई आज्ञा दिल सकल ब्राह्मणे आबाल वृद्ध ग्रामेर लोक कराही भोजने। कि जब भगवान को विश्राम करा दिया तो फिर गोसाई पुरी ने क्या कहा कि अब क्या करो कि अब फिर जो है सारे ब्राह्मणों को जो है और उनके और जो बच्चे हैं और वृद्ध हैं उनको क्या करो, एक एक करके उन सबको भर पेट भोजन कराइए, प्रसाद दीजिए। तो वहां पर सबको बिठाया गया, सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने लगे, एक एक करके सबने प्रसाद ग्रहण किया। पहले ब्राह्मणों ने, उनकी पत्नियों ने, बच्चे, बूढ़े, और इस प्रकार इस क्रम में सबको जो है पूर्ण प्रसाद जो है सबको मिला। तो और वहां पर ऐसा नहीं कि केवल कई अन्य गांव के भी लोग वहां पर उपस्थित थे। अन्य ग्रामेर लोक व्रत देखिला आइला गोपाल देखिया सब प्रसाद खाइला। अन्य गांव के लोग भी वहां पर आए थे और सबने प्रसाद लिया, प्रसाद की कमी नहीं रही, सबने प्रसाद खाया और सबने भगवान का दर्शन किया और सबको, जितने लोग आए थे सबको जो है पूरा भरपेट सबको प्रसाद जो है दिया गया। और सब वहां पर देखकर ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे थे, अरे ये मतलब ये कौन है, ये कौन बाबा जी हैं कि ये यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद जैसे भगवान के समय में जब भगवान उपस्थित थे, भगवान के समय में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता था, वैसा अन्नकूट उत्सव जो है मतलब ये बाबा जी आए और एक दिन में ऐसा बड़ा उत्सव मनाया गया। ये कौन, सब आश्चर्यचकित हो रहे थे, ऐसा कैसे संभव है। तो वास्तविक रूप में जो भगवान के जो भक्त है वह भी सामान्य नहीं है। और भगवान ऐसे, क्योंकि जो उसी भक्त की कृपा प्रेमवश, इससे पहले बताया गया था कि प्रेमवश भगवान क्या करते हैं कि जो प्रेमवश, जो आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं यहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था कि कब माधवेंद्र पुरी आएंगे और मुझको यहाँ से निकालेंगे। तो इस प्रकार सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित होती है। देखिया पुरी प्रभाव लोके चमत्कार पूर्व अन्नकूट ग्रेन हैल साक्षात्कार। तो सबने साक्षात्कार कर लिया कि किस प्रकार जब भगवान से कैसा अन्नकूट उत्सव हुआ होगा। अब उस आज के अन्नकूट उत्सव को देखकर उनको भगवान के समय के हुए अन्नकूट उत्सव की सबको याद आ गई कि किस प्रकार जब भगवान थे तो अन्नकूट उत्सव हुआ था। इस प्रकार समस्त जो है ब्राह्मणों, वहां पर जो उपस्थित ब्राह्मण थे, श्रील माधवेंद्र पुरी ने सभी को, वहां पर जो ब्राह्मण उपस्थित थे सभी को उन्होंने क्या किया, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित कर दिया और सबको विभिन्न प्रकार की सेवा कार्यों में लगा दिया। अभी आप ये सेवा करिए, आप ये सेवा करिए। तो यह भी महत्वपूर्ण समझने का है। सकले ब्राह्मणे पूरी वैष्णव कारिला से सेवा मध्य से सवा नियोजिला। कि वास्तविक रूप में केवल ब्राह्मण होने से काम नहीं चलता है, जन्मजात ब्राह्मण होने से कार्य नहीं चलता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक रूप में केवल वही ब्राह्मण जो कि वैष्णव हो तभी वह व्यक्ति जो है भगवान की अर्चा विग्रह करने के लिए वास्तविक रूप से योग्य है। यानी भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा। और वैष्णव बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी जो है वैष्णव मंत्र से दीक्षित होना, मतलब एक गुरु का आश्रय हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वो गुरु क्या करते हैं, हमने
मंगलारती जब गुरुवाष्टक था तो उसमें हमने कहा श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश चनयुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। युक्तस्य भक्तांश चनयुंजतोपि, सभी भक्तों को क्या करते हैं? नियोजित करते हैं भगवान की सेवा में। गुरु क्या करते हैं? जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं? सारे भक्तों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। अभी आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो। तो तुरंत ही माधवेंद्रपुरी ने वहां पे जो उपस्थित ब्राह्मण थे उन सारे ब्राह्मणों को उन्होंने जो है वैष्णव मंत्र से दीक्षित किया और उन्हें अलग अलग प्रकार की जो है उनको सेवा में लगा दिया। और अगले दिन उसके बाद तुरंत ही जो है विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना। और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है बताया कि विश्राम के बाद भी संध्या के समय जगाना चाहिए उनको, भोजन जल इस तरह सारी चीजें बताई कि किस प्रकार। तो फिर उसके बाद भी जो है संपूर्ण हर जगह प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए हैं, भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए हैं। और आसपास के गांव वाले सभी दौड़ दौड़ कर आने लगे विग्रह का दर्शन करने के लिए। तो एक एक दिन एक एक ग्रामे लैल मांगिया अन्नकूट करे सबे हर्षित हैया। तो सभी गांव वाले, हर एक एक गांव वाले आते थे, कहते थे कि गोसाई जी अभी क्या करिए, आज हमारे गांव की तरफ से जो है अन्नकूट उत्सव मनाएगा, आज हमारे गांव की तरफ से भगवान को भोग लगाएंगे। और इस प्रकार जो है प्रतिदिन वहां पर क्या हुआ, रोज अन्नकूट उत्सव मनाया जाने लगा। प्रतिदिन एक गांव जाते वो पूरा लाइन लग गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी जो लोग है और सब लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है भगवान की सेवा होती, भगवान को भोग लगाया जाता, फिर सबको प्रसाद बांटा जाता। और ऐसा मतलब चलता रहा। और कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं कि यह कब तक चलता रहा? एक दिन, 2 दिन, 2 महीने नहीं 2 साल तक ऐसा चलता रहा। 2 सालों तक प्रतिदिन जो है भव्य भगवान की जो है वहां पर सेवा होती गई। और इसी बीच जो है कुछ लोग आए और कुछ लोग वहां पर जो है भगवान के लिए कुछ आते, उपहार लाते। कुछ लोगों ने भगवान के लिए क्या किया, सोने चांदी वस्त्र आभूषण दान किया। कुछ लोग वहां पर आए और वहां भगवान के लिए दीवार लगा कर मंदिर बना दिया। कुछ लोगों ने गौएं दान में दे दी। और इस प्रकार देखते ही देखते गोपाल जी की जो है पूरे संपत्ति के स्वामी, एक एक ब्रजवासी, एक एक गाभी दिला, सहस्त्र सहस्त्र गाभी गोपालेर हैला। एक एक गांव वाले आते, एक एक गाय देते और इस प्रकार सैकड़ों हजारों गाय क्या हुई, गोपाल जी की संपत्ति होगी। ऐसे तो गोपाल जी की तो सारी ही संपत्ति है, सारी संपत्ति तो गोपाल की ही है, लेकिन फिर भी जो है देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा मंदिर बन गया और हजारों गायें और हजारों मतलब पूरा भंडार, अन्न का भंडार, सब कुछ वहां पर उपस्थित हो गया भगवान के प्रकट होते ही और भगवान के भक्त के प्रकट होते ही वहां पर सर। तो इस प्रकार उत्सव मनता रहा। और फिर अंत में क्या हुआ कि बंगाल से उस समय 2 सन्यासी ब्राह्मण आए थे और माधवेंद्रपुरी ने उनको देखा और कहा कि ये काफी जो है सिंसियर हैं, तो उनको वहां पर रुकने की सुविधा प्रदान की कि आप लोग यहीं पर रुको। और उनको क्या किया, माधवेंद्रपुरी ने उनको वहां पे दीक्षा दिया। सेई दुई शिष्य करी सेवा समर्पिला, राज सेवा हय पुरीर आनंद बड़िला। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और उनको भगवान का किस प्रकार सेवा करना है, दैनिक सेवा का कार्यभार सौंपा। और भगवान की इस तरह लगातार जो है सेवा होती रही, भगवान की सुंदर सेवा वहां पर प्रारंभ हो गई। और इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा ऐश्वर्य के साथ चलती रही। और फिर एक दिन फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी को स्वप्न आता है। तो अब माधवेंद्रपुरी को क्या स्वप्न आता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय समाप्त हो गया है। अभी 2-4 मिनट का समय बचा हुआ है।
तो ए मत वत्सर दुई करिल सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखिल स्वपन। तो पूरी गोसाई को कौन सा स्वप्न आता है, इसकी चर्चा हम कल पुनः 8 बजे करेंगे। तो आगे